इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि जैसे हमको आसानी हो, कुछ भी हमको हम भूल जाएँ तो हम पीडीएफ देख के याद कर सकते हैं कि हमें क्या सिखाया गया था। दोस्तों, आज की वीडियो हमारे बहुत सारे व्यूवर्स के लिए बोरिंग वीडियो होने वाली है और कुछ व्यूवर्स के लिए ये वीडियो पावर देने वाली होने वाली है। अब वो कैसे? तो देखो भैया, जिन लोगों ने कोई भी टेक्निकल काम या मोबाइल की बात कर लें, मोबाइल रिपेयरिंग सीख रखा है और अब वो अपनी दुकान पे बढ़िया काम कर रहे हैं और हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, हमारी वीडियो देखते हैं, तो उनको स्टूडेंट्स की रिव्यू की जब वीडियो हम डालते हैं ना, तो वो पसंद नहीं आती। वो सोचते हैं अब ये हमारे काम की नहीं है। लेकिन जो लोग मोबाइल रिपेयरिंग सीखने का सोच रहे हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो पावर देने वाली है, कॉन्फिडेंस देने वाली है। वो कैसे? क्योंकि जो अगले बैच में आने वाले स्टूडेंट हैं, उन्होंने पैसे जमा करा के सीट बुक करा रखी है एडवांस में। कुछ वो लोग भी है जो राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट से सीखने का सोच रहे हैं, तो वो लोग तो रिव्यू का इंतजार करते रहते हैं कि भैया वहाँ पे जो स्टूडेंट सीख रहे हैं वो क्या कहते हैं। तो जब हमारे स्टूडेंट यहाँ पर सीख करके इंस्टीट्यूट के बारे में जानकारी देते हैं, तो ये वीडियो उन लोगों को पावर देती है, उन लोगों को कॉन्फिडेंस देती है। तो आज की वीडियो में हम अपने स्टूडेंट्स का रिव्यू लेने वाले हैं और उनसे पूछेंगे, जानकारी लेंगे कि क्या कहते हैं वो ट्रेनिंग के बारे में। यहाँ पर जो कम फीस में ट्रेनिंग उन्होंने ली है, तो उससे उनको क्या फ़ायदा हुआ। तो आइए दोस्तों, चलते हैं हमारे स्टूडेंट्स के पास और पूछते हैं उनकी क्या राय है हमारे राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट के बारे में। फ़ोन को ऑन करा था, हाथ खड़े करना एक बार। जैसे कि हमारा बैच का ये आखिरी दिन है, तो इसमें आपने क्या क्या चीज़ें सीखा, और फ्रेशर आए थे आप या एक्सपीरियंस होके आए थे? कुछ चीज़ें आप करते थे पहले या नहीं करते थे? किस लाइन में थे? कुछ अपने बारे में बताओ आप। सर मैं तो बिल्कुल ही फ्रेशर था इस लाइन में। अच्छा अच्छा। मुझे मोबाइल का बस चलाया है वो पता था मुझे। अच्छा अच्छा। बाकी जो कैसे ठीक करते हैं, कैसे फोल्डर क्या होता है नहीं होता है, जैसे कभी कुछ फ़ोन में ख़राबी आ जाती है हाँ तो वो भी हम सोचते थे, डरते थे कि कहीं कुछ करेंगे सॉफ्टवेयर का भी, चाहे कुछ भी करेंगे तो कुछ और ही ख़राब ना हो जाए। जी बिल्कुल। बट यहाँ आकर के सीखा कि वो बहुत ईजी है और बहुत ज़्यादा आसान है। जैसे सबसे पहले तो आपका टीचिंग तरीका इतना बेस्ट था सर थैंक कि यू मतलब सर। कोई भी बंदा, कॉमन मैन भी जो पढ़ा लिखा ना भी हो, जिसको नॉर्मल हिंदी भी समझ आए, वो भी सीख सकता है यहाँ आके। ऐसा नहीं है कि जो नॉर्मल पढ़ा लिखा होगा वही समझेगा, बाकी किसी के समझ में ना आए। तो काफ़ी बेस्ट लगा सर। सबसे कोई भी समझ सकता है यहाँ पे आके, कोई भी ऑल ओवर इंडिया से किसी भी लैंग्वेज का आए बंदा, हिंदी आनी चाहिए उसको, वो समझ आएगा आपकी टीचिंग का भी। तो हम शुरू से लेकर एंड तक पढ़े थे। आज का भी रिव्यू तो यही दूंगा सर कि जितना मैंने समझा, जितना आपने पढ़ाया, लगभग मेरे को सारा कुछ आ गया समझ में। वो मुझे प्रैक्टिस की लोड है, वो मैं प्रैक्टिस करूँगा तो वो और ज़्यादा बेस्ट हो जाऊँगा। बहुत बढ़िया है। बताओ कुछ। इधर सिखाते अच्छा है सर। ठीक है, मेरे को हिंदी थोड़ा थोड़ा आता है, कंप्लीट नहीं आता है। ठीक है, पढ़ाने का तरीका अच्छा है। ये जो सर है, ये सर स्टूडेंट को 100 के ज्यादा देना चाहता है। कोई बंदा इधर 1 महीना फोकस करेगा, वो बंदा लाइफ में आगे बढ़ेगा, ये 100% শিওর है सर। তো मेरा कहना क्या ये मतलब है, আমি বাংলায় বলছি, বাংলা অনেকে ভিডিও দেখে স্যার, ঠিক আছে। আমি কোচবিহার ডিস্ট্রিক্ট থেকে এসেছি। আমি 1 বছর আগে দোকান খুলেছি। मेरा शॉप था, 1 साल पहले खोला था। तो उस দোকানে আমি ফোন বিক্রি করতাম, রিপেয়ারিং করতাম। একটা স্টাফ রেখেছিলাম। স্টাফ আজকে আসতো, কালকে আসতো না, 2 দিন থাকতো না, 3 দিন আসতো না, এরকম করতো। তো এটার জন্য আমি দোকান বন্ধ করে আমি এখানে এসেছি যে নিজে কিছু শিখি, নিজে কিছু শেখার জন্য এসেছি। তো আমি এখানে 100-এ 100 হয়তো আমি দিতে পারবো না, বাট এটুকু এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে আমি কিছু করতে পারবো। আমি তো আগে ফোনই খুলতে পারতাম না। আমি যখন দোকান খুলেছিলাম আমি ফোনই খুলতে পারতাম না। এখন তো আমি ফোন খুলতে পারবো, আমি ফোল্ডার চেঞ্জ করতে পারবো, আমি আইসির কাজ করতে পারবো, অনেক কিছু করতে পারবো। এবার 100-এ 100 হয়তো এই লাইনে 100-এ 100 কেউ দিতে পারবে না স্যার, कोई नहीं दे पाएगा 100 में 100। ये इसलिए नहीं दे पाएगा, दिन आगे बढ़ेगा, अपडेट फोन चलाएगा, अपडेट टीवी चलाएगा, अपडेट तो रहेगी सर। कहाँ से आए हो, क्या नाम है आपका, और कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका यहाँ पे? जी, मैं रामहित राम बिहार का रहने वाला हूँ। यहाँ हार्ड वर्किंग का काम कंपनी के अंदर में छल्ला मेडल का काम करता था, लेकिन किसी वजह के कारण से मोबाइल का छेड़छाड़ करने के क्रम में राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट का वीडियो मैंने देखा। एक मन में तमन्ना जागी कि ये दूसरे के अधीन में काम करने से अच्छा है कि क्यों ना मैं अपना पर्सनली कुछ टेक्निकल ज्ञान ले करके अपना खुद का बिजनेस करूं। तो आज तक मैंने कभी मोबाइल का पीसीबी बोर्ड भी नहीं देख रखा था, उसमें कौन से कंपोनेंट है नहीं है।
और जितनी उम्मीद नहीं थी उससे ज़्यादा उम्मीद यहाँ इंस्टीट्यूट लेने के बाद मुझे जो है कि मन में ऐसी भावना जागा है कि मैं कुछ मोबाइल रिपेयरिंग के बारे में कर सकता हूँ। मतलब एक तरीके से आप फ्रेशर थे पहले। जी बिल्कुल तो सर। आपको चालू बोर्ड मिले आईसी रिबॉलिंग करने के लिए, और कोई सेट आपने ऑन करा यहाँ पे? जी मैंने किया है। चालू बोर्ड जी, करा है जी। आपने, आईसी निकाल के ये रिपोर्ट करा? रिबॉलिंग करके चालू हो गया जी तब? हो गया। चलो अच्छी बात है, तालियां बजा दो उनके लिए। कुछ काम करते थे? हाँ तो आप अपने बारे में बताओ, पहले कुछ करते थे आप या? मेरा नाम चंदन शर्मा है। अच्छा अच्छा। मैं पहले स्टडी करता था, मेरी स्टडी कंप्लीट हो गई है। फिर मेरे ब्रदर की शॉप है, मैं वहाँ अक्सर ऐसे जाया करता था जब फ्री होता था, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया आपके पास आने को, वो आपकी वीडियो वगैरह देखते थे, तो मैं भी देखता था, तो मुझे आपका कोर्स सिखाने का बढ़िया लगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि सीख के आता हूँ क्या चाहिए, तो मुझे बहुत फर्क पड़ा। तो मैंने सोचा नहीं था कि इतना फर्क पड़ेगा। मुझे आता नहीं था वैसे, कुछ नहीं, नॉर्मल वैसे फ़ोन का पता था कि ऐसे काम होता है, पर मतलब कभी ट्राई नहीं किया। यहाँ आके पता लगा, चालू बोर्ड पर भी काम किया कि कैसे, बढ़िया एक्सपीरियंस रहा मेरा। सॉफ्टवेयर सिखाया गया यहाँ पे? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, प्रोग्रामिंग वगैरह सब कुछ सिखाया गया और सब आ गया, मतलब ऐसे। अच्छा। तो अक्सर ऐसा होता है कि सॉफ्टवेयर में कुछ स्टूडेंटों को समझ में आता है, कुछ को नहीं आता। रीज़न इसका ये रहता है कि उसका या तो प्रैक्टिकल सही से हो नहीं पाता या सही से समझाया नहीं जाता। वही तो तो यहाँ पे किस तरीके से समझाया गया? पीडीएफ वगैरह दी गई? पीडीएफ या- वगैरह सर सब कुछ दी गई। यहाँ पर जैसे हमारी लैंग्वेज है, अच्छा। वही हमको उसी तरीके से समझाया कि जिस तरीके से हमको समझ आए। अच्छा, अच्छा। एक बार पूछा, 2 बार पूछा, बताया गया सब कुछ। कोई सॉफ्टवेयर का वो दिखा सकते हो पीडीएफ? सॉफ्टवेयर का दिखाता हूँ सर आप। कोई अनलॉकिंग का दिखाओ जो आपको यहाँ से मिला है। उसमें क्या क्या चीज़ें दे रखी है? ये देखिए सर, ये अच्छा। इसमें टूल वगैरह, जैसे कुछ भी कोई भी दिक्कत हो, छोटे से छोटी चीज़ की सभी इसमें इंफॉर्मेशन दे रखी है कि जैसे हमको आसानी हो, कुछ भी हम भूल जाएं तो हम पीडीएफ देख के याद कर सकते हैं कि हमें क्या सिखाया गया था। अच्छा अच्छा। स्क्रीन के साथ स्टेप लिखे हुए हैं इसमें? इसमें पूरे स्टेप लिखे गए हैं, पूरी स्क्रीनशॉट वगैरह पूरी, मतलब पीडीएफ बना के दी गई है ना, जिससे कितने हमको। पेज का पीडीएफ है ये? ये 39 पेज का पीडीएफ है, एक एक चीज़ की डिटेल दे रखी है एक बार इसमें। फास्टली स्क्रॉल करके दिखा। ये देख सकते हैं आप, ये पूरी डिटेल दी है, और भी कई चीज़ों की। टूल भी दे रखा है इसमें? अनलॉक टूल वगैरह, अनलॉक टूल दिया है, यूएमटी दिया है, जैसे इसकी पूरी नॉलेज दिया है, और भी कई सारी पीडीएफ दे रखी है, जो हमको समझना है तो हम देख सकते हैं। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने देखा, अच्छा कोई स्टूडेंट यहाँ पे ऐसा है जिसको लगा हो कि मेरी फीस वेस्ट हो गई है? नो सर। हुआ है ना वसूल? अब एक चीज और देखो आप, जैसे अक्सर किसी को सीखना होता है तो क्या करता है, या तो इंस्टीट्यूट ज्वाइन करेगा या तो किसी की दुकान पे जा करके और फिर वो काम करेगा। कोई रीजन होता है, या तो वो दुकान पे जाके किसी के सीखेगा या इंस्टीट्यूट ज्वाइन करेगा। अब एक चीज बताओ, आपकी दुकान है, मार्केट में अच्छी खासी चल रही है, अगर आपकी दुकान पे कोई लड़का आ गया बोलेगा मुझे मोबाइल रिपेयरिंग सिखा दो, आप सिखाओगे उसको? आप अपना काम निकलवाओगे ना उससे? क्या काम निकलवाओगे? छोटे मोटे काम जिसमें ज्यादा, क्रोम साफ करवाओगे, जैक लगवाओगे, फोल्डर लगवाओगे, और क्या करवाओगे? इससे ज्यादा तो नहीं करवाओगे। रीजन क्या है इसका, आपको खुद ही पता है। अगर आप उसको सिखाओगे तो एक दिन वो आपके बगल में ही दुकान खोल देगा, आपकी दुकान वो डुबा देगा। यही रीजन होता है ना। तो अगर आप किसी की दुकान पे भी अगर 4 साल भी देते हो, 2 साल भी, 3 साल भी, 10 साल भी देते हो ना, ज्यादा कुछ नहीं सिखाएगा वो उतना ही सिखाएगा जिससे उसका काम हल्का हो सके, इससे ज्यादा नहीं सिखाएगा। लेकिन इंस्टीट्यूट में जाने का क्या फायदा होता है? 1 महीने के अंदर जो भी ड्यूरेशन होता है उसके अंदर आपको पूरी चीजें बताई जाती हैं, लेकिन हर इंस्टीट्यूट का अलग अलग सिस्टम होता है। जैसे कि बेसिक के लिए अलग क्लास होती हैं, अलग टीचर होते हैं, ट्रेसिंग के लिए अलग टीचर बने हुए हैं, ट्रेसिंग जब खत्म हो जाएगा सॉफ्टवेयर के लिए अलग बने हुए हैं, और प्रोग्रामिंग के लिए अलग, कर्व डिस्प्ले के लिए अलग। इस टाइप से सेटअप बना हुआ है बाकी इंस्टीट्यूटों में। अब एक चीज आप बताओ, अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो ट्रेसिंग हो जाएगी? नो सर। नहीं होगी। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो पहले से ही काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे जब उन्होंने बेसिक करा तो उनको ऐसा लगा कि वो चीज हमें नहीं पता थी। ऐसा कुछ था उसमें, कंटेंट था ना? तो एक टाइम ऐसा आता है कि जब
आपको बेसिक पूरा अच्छी तरीके से क्लियर हो जाता है। क्लियर होने के बाद जब आप ट्रेसिंग करते हो तो ट्रेसिंग भी समझ में आता है, नहीं तो ट्रेसिंग से बस आप कंपोनेंट का फॉल्टी कंडीशन पता कर सकते हो। जब एक ही कंपोनेंट सीरीज में और पैरेलल में लगे हों तो उसकी कंडीशन अलग हो जाती है ट्रेसिंग की, बताया गया है यहाँ पे। यस सर। रजिस्टर अगर पैरेलल में लगा है तो उसका काम कुछ और रहता है, सीरीज में लगा है तो और काम हो जाता है उसका। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें होती हैं, जो ट्रेसिंग होता है वो बेसिक के अनुसार ही होता है। अब जो बाकी जगह का सेटअप है उसमें क्या होता है कि बेसिक के लिए अलग सेटअप बना हुआ है, अलग क्लास बनी हुई है, टीचर अलग सिखा रहे हैं। अगर आपका बेसिक क्लियर हो गया तो ठीक है, नहीं तो टाइम ड्यूरेशन के बाद आपको ट्रेसिंग में भेज दिया जाएगा। उस ट्रेसिंग वाले टीचर से अगर आपने पूछ लिया कि सर ये मुझे समझ में नहीं आया, तो पता है क्या बोलेगा, बेसिक वाले टीचर से बात करो। वो सीधा बोलेगा, क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि बेसिक में सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है समझाने में। हर टाइप के स्टूडेंट, जो एक्सपीरियंस वाला है वो तो समझ जाएगा जल्दी, लेकिन जो एक्सपीरियंस वाला नहीं है, जो फ्रेशर है, वो बहुत मुश्किल होता है उसको समझाना। आपको पता ही होगा शुरुआत में एक छोटे छोटे कंपोनेंट हम समझाने में कितनी दिक्कत होती थी, है ना। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि किसी ने पूछा और हमने जवाब ना दिया हो। कोई ऐसा है जिसने पूछा होगा, हमने डांट के भगा दिया हो, गुस्से में बात करा हो कि अब कल से आएंगे ही नहीं, कल से किसी और जगह जाना, ऐसा तो कभी कुछ नहीं हुआ ना। तो देखो, अगर स्टूडेंट का बिहेवियर पॉजिटिव रहता है और टीचर का बिहेवियर पॉजिटिव रहता है, तभी दोनों का तालमेल सही रहना बहुत ज़रूरी है। तभी सीख पाते हैं, स्टूडेंट भी टीचर को समझ पाता है और टीचर भी स्टूडेंट को समझ पाते हैं। कभी भी हमने किसी पे प्रेशर नहीं दिया, लेकिन फिर भी प्रेशर ना देने के बावजूद भी कुछ ना कुछ तो आप सीखे यहाँ से, है ना। तो यही होता है। बाकी देखो, जैसे कि अगर आपके बगल में ही कोई दुकान वाला है, अगर वो आपसे तेज़ी स्पीड से काम कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आप भी उसकी तरह तेज़ स्पीड से काम करोगे एक महीने के अंदर। वो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी जो ट्रेसिंग करता है, ट्रेसिंग की सारी की सारी टेक्नोलॉजी, जो भी चीज़ है, जिस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम ट्रेसिंग करते हो, सारी चीज़ें हमें पता है। वो थोड़ा जल्दी करेगा, हम थोड़ा स्लो स्पीड में करेंगे। कुछ चीज़ें ऐसा भी हो सकता है कि हमें याद ना हो सकता है ना। क्योंकि देखो, बाकी इंस्टीट्यूट गारंटी तो ज़रूर लेते हैं कि एक महीने के अंदर आपको 100% परफेक्ट बना देंगे, जॉब गारंटी हम 100% देते हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो सकता। आप सभी यहाँ पे बैठे हो, सभी का लेवल अलग अलग है। कुछ एक्सपीरियंस वाले भी हैं, काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, 10-15 साल से, कुछ 4 साल वाले भी हैं, कुछ 2 साल वाले भी हैं, कुछ फ्रेशर भी हैं। सबको पता है कि किसका लेवल कैसा है, कैसा नहीं है। तो उस तरीके से कैसे पॉसिबल है कि 100 में से 100% कोई सीख जाएगा? आप ही सोचो। हाँ, वो खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से उस चीज़ को सीख रहे हैं, किस तरीके से हम उसको प्रैक्टिकल कर रहे हैं। अगर हम जितना ज़्यादा टाइम देते हैं प्रैक्टिकल में, उतना ज़्यादा हमारा हाथों की स्पीड अच्छी हो जाती है और जो भी परफॉर्मेंस है वो अच्छा हो जाता है। बाकी जो भी चीज़ हम पढ़ाते हैं, साथ के साथ हम कॉपी पे लिखवाते जाते हैं, प्रैक्टिकल हम आपको करके दिखाते हैं, और साथ में PDF वगैरह, जो भी नोट्स वगैरह रहते हैं, हम आपको ग्रुप में भेजते हैं। उसके अलावा भी अगर आपके पास कोई भी क्वेरी रहती है आने वाले टाइम में, या जैसे कि आप अभी तो आपके पास बस एक महीने के अंदर हमने आपको तरीका बता दिया, किस तरीके से फ़ोन कैसे फॉल्ट को ट्रेस किया जाता है, किस तरीके से रिपेयर किया जाता है, इस तरीके के फॉल्ट आ गए तो इस तरीके। लेकिन जब आप दुकान पे काम करोगे तो उसमें आपके पास अलग अलग टाइप के फॉल्ट आएंगे, है ना। कुछ ऐसे भी फॉल्ट आएंगे जो हमने बताया है, हो सकता है उस टाइम पे याद ना हो। तो अगर सपोर्ट ना रहे तो क्या होगा, दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। सपोर्ट इसलिए दिया जाता है, ग्रुप में आप लाइफ टाइम जुड़े रहते हो, कभी भी आपके पास फॉल्ट आता है तो आप उसमें मैसेज करके आप पूछ सकते हो, और उसमें आपको सपोर्ट किया जाता है। अगर हम बिज़ी रहते हैं तो उसमें से जो स्टूडेंट है, जिसको ध्यान रहता है, वो रिप्लाई करता है, और हम जब देखते हैं अगर उसमें कुछ गलत रहता है तो हम उसको करेक्शन करते हैं। हमारे पास उसी टाइप के काफ़ी सारे ग्रुप रहते हैं। इस तरीके से सपोर्ट दिया जाता है। तो ऐसा तो नहीं है कि किसी के पैसे वेस्ट हुए, है ना, पैसा वसूल हुआ है। एक महीने के अंदर जितना नहीं सीख, जो दुकान पे नहीं सीख सकता एक महीने के अंदर, उससे ज़्यादा ही एक महीने के अंदर सीखे हैं। 100 में से 100 बेशक ना सीखे हो, क्योंकि हम कभी भी गारंटी नहीं लेते ना। हम किसी को, कोई भी अगर यहाँ पे डेमो लेने आता तो हम उसको भी नहीं बोलते कि अब हम 100 में से 100 गारंटी लेते हैं, हम आपको जॉब दिलवाएंगे। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट है जो डेमो लेने आए थे, कोई है यहाँ पे ऐसा जो स्टार्टिंग में जो डेमो लेने आए थे ना। हाँ, कुछ यहाँ पे डेमो लेने आए थे। कभी भी हमने उनसे ये नहीं बोला कि हम 100 में से 100% आपको सिखाएंगे। वो सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जो भी चीज़ हम बता रहे हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक सारी चीज़ें एक ही क्लास में बता रहे हैं, सबके सामने ही बता रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं। जिसको दिक्कत होगा उससे हम पर्सनली पूछते हैं। किसी को दिक्कत होता है, वो पूछता है तो हम उसका जवाब देते हैं। तो ये सीक्वेंस रहता है।
हमारे पढ़ाने का। इसके साथ ही जैसे जैसे आप कोई से भी फॉल्ट करते हो, अगर जैसे जैक लगाना हो, बेसिक फॉल्ट हो जाता है, जैक हो गया, माइक हो गया, रिंगर हो गया, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट में आ जाता है। इसके अलावा भी अगर जिसमें ज़्यादा डिमांड है और कंपटीशन कम है, कैसे किस फील्ड में कंपटीशन कम है, जैसे कि एक तो सॉफ्टवेयर की लाइन है, इसमें कंपटीशन बहुत कम है क्योंकि हर कोई करता नहीं है। दूसरा कर्व डिस्प्ले हो गया, और तीसरा प्रोग्रामिंग हो गया। ये ऐसी चीज़ है जो हर कोई नहीं कर पाता। रीज़न यही रहता है कि नॉलेज का ना होना, टूल का ना होना, या सही गाइडेंस का ना होना। तो यहाँ पे सारी चीज़ें जो आपको बताया गया है वो सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं यहाँ पे। इस तरीके से अगर जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो इंस्टीट्यूट को पहले डेमो क्लास ले सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट डेमो क्लास होती है, उसमें ज्वाइन कर सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके साथ कुछ स्टूडेंटों को सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। तो जैसा कि आपका सक्सेसफुली बैच ख़त्म हुआ, यहाँ पे जो स्टूडेंट सीख रहे हैं यहाँ पे, तो कोई ऐसी तो कमी नहीं रहेगी कि कुछ हमें लग रहा है कि और सीखना चाहिए प्रैक्टिस के अलावा। कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें बच गई हैं या जो चीज़ बताई गई वो सिखाई नहीं गई, ऐसा कुछ लग रहा है? नहीं ना, सारी चीज़ें आपने सीखा। सॉफ्टवेयर हो गया, बेसिक हो गया, बेसिक कॉन्सेप्ट। इसके अलावा कर्व डिस्प्ले कराया गया यहाँ पे, फोल्डर कटिंग आपके हाथों से प्रैक्टिकल करवाया गया। इसके साथ जो आईसी रिवॉल्विंग होती है, चालू फ़ोन दिए गए थे उसके लिए। तो कितने किसने फ़ोन को ऑन करा था? हाथ खड़े करना एक बार। मोस्टली बच्चों ने यहाँ पे फ़ोन को ऑन करा। जैसे ही आप फ़ोन को ऑन करते हो, देखो ये चीज़ ऐसी होती है कि जब अगर हम बंद फ़ोन पे ट्राई करते हैं ना, तो बंद फ़ोन पे तो खैर कोई भी कर लेता है, क्या हीटिंग लगनी चाहिए क्या नहीं लगना चाहिए उसमें हमें कुछ नहीं पता लगता। एसएमडी के एयर कहाँ जा रही है कहाँ नहीं जा रही, उससे हमें आइडिया नहीं लग पाता। लेकिन जब हम चालू सेट पे हम आईसी रिवॉल्विंग करते हैं तो उससे हमें ये कॉन्फिडेंस हो जाता है कि जिस आईसी पे हम हीट मार रहे हैं वो हीट सही लग रही है, ज़्यादा देर तक हीट नहीं लग रही है और आईसी वो सक्सेस हो रही है, जब भी तो फ़ोन ऑन हो रहे हैं। तो इससे ये हमारा प्लस पॉइंट हो जाता है। तो किसी को कोई शिकायत हो तो वो बता सकता है, नहीं तो हम सर्टिफिकेट की प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हैं इमरान खान फैजल मोहम्मद। चलो तालियां बजा दो इनके लिए। तो ये एलईडी भी सीख के जाएंगे। नेक्स्ट है मोहम्मद रमीश। नेक्स्ट सचिन कुमार। नेक्स्ट है अंकित दोहार का। भूपिंदर। चंदन शर्मा। नेक्स्ट आ जाओ आजाद। नेक्स्ट है एमडी सलीम। विजय पाउल। नेक्स्ट आ जाओ अंकुश। अरे पैर वैर नहीं छू भाई। मुशरन अली। रविंद्र।
ब्रह्मानंद, बबलू खान, राम हितराम, मोहम्मद तोइब, तो दोस्तों देखा आपने स्टूडेंटों का रिव्यू। स्टूडेंटों के रिव्यू से आप ये पता लगा सकते हो कि किस तरीके से वो एक्सपीरियंस लेते हैं यहाँ पे आकर के, क्या सीखते हैं। जो भी आपके मन में कुछ डाउट्स रहते हैं तो वो रिव्यू से क्लियर हो जाते हैं। जैसा कि आपने मोस्टली स्टूडेंटों के रिव्यू देखा, उसमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स था। जैसा उन्होंने यहाँ पे एक्सपीरियंस करा, जैसा उन्होंने सीखा, उस तरीके से यहाँ पे उन्होंने रिव्यू दिया। तो दोस्तों इसी तरीके से अगर आप भी बनना चाहते हैं मोबाइल में एक्सपर्ट और सीखना चाहते हैं मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स, तो आप हमारे इंस्टीट्यूट को आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। दिल्ली में ब्रांच है हमारी, फ्री ऑफ कॉस्ट आप डेमो क्लास लेके और अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों एलईडी टीवी और स्मार्टफोन का एडवांस कोर्स करने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, थैंक यू।